कहानी की शुरुआत में हम बंकू भुट्टा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे सुपर हीरोज के ऊपर बहुत दिलचस्पी था। इसीलिए वो स्पाइडरमैन के कच्चे खरीदने के लिए एक दुकान पर पहुंचता है, लेकिन दुकान बंद होने की वजह से उसे स्पाइडरमैन के कच्चे नहीं मिलते। तब वो अपने पैसों को अपने सड़े हुए मोजे के अंदर डालकर स्कूल पहुंचता है। स्कूल में वो नताशा नाम की एक लड़की को पसंद करता था, इसीलिए वो अपने 2 मेगापिक्सल के फोन के कैमरे से नताशा की छुप छुप कर वीडियो बनाने लगता है। टीचर उसे ये करते हुए देखकर उससे फोन छीन उसे खूब फटके लगाती है। तभी क्लासरूम में एक महिला पुलिस भी आ पहुंचती है जो बंकू भुट्टा की माँ भी है। वो कहती है कि स्कूल के 2 बच्चे 2 दिनों से लापता है, अगर किसी को उनके बारे में पता है तो वो जैसे उन्हें बताए। जो कहने के बाद बंकू भुट्टा से फिजूल की 2 बातें कहकर वो वहाँ से 9-11 हो जाती है। इसी बीच बंकू भुट्टा के नाक से खून निकल रहा था, इसीलिए वो फटाफट संडास में जाकर अपने नाक के छेदों में रुई डाल लेता है। तब तक उसे ढूंढते हुए बाथरूम तक क्लास के कुछ शैतान बच्चे भी आ चुके थे। वो बच्चे बंकू भुट्टा को परेशान करता और उसके सड़े हुए जुराब से 10 का नोट निकाल लेता है। विरोध करने पर वो बच्चे उसके अविकसित टट्टों पर हमला करते हैं और पिचकारी वाले बंदूक से उसे मारकर नीचे गिराते हैं। खैर, उदास होकर साइकिल लेकर बंकू भुट्टा अपने घर पहुंचता है। उसे आज एक पार्टी में जाना था जहां पर सभी बच्चे सुपर हीरो के कपड़े पहनकर आने वाले थे। बंकू भुट्टा के पास 2 जोड़े बनियान और बदबूदार कच्चे के अलावा कुछ नहीं था, इसीलिए वो अपने तिजोरी से 50 का एक नोट निकालकर एक घड़े पड़े दुकान पर पहुंचता है, जहां पर 50 में उसे कोई सुपर हीरोज का कॉस्ट्यूम तो नहीं मिलता पर एक नाढ़ा पजामा मिल जाता है। जो लड़का उसे ये कपड़े बेच रहा था वो कहता है कि इस कपड़े को पहनने के बाद तुम्हारे अंदर कोई ना कोई सुपर हीरो वाली खूबियां आ जाएगी। वो उस कपड़े को खरीद तो लेता है पर घर पहुंचकर पहनने पर उसका मुंह लटक जाता है, क्योंकि वो कपड़ा उसे बंदर की तरह लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी माँ आकर जब अपने बेटे को इस बवासीर वाले हालत पर देखती है तो उसे बंकू भुट्टा के ऊपर बहुत तरस आता है। वो किसी तरीके से उसे समझा बुझाकर पार्टी में जाने के लिए तैयार करती है। पार्टी में पहुंचकर वो देखता है कि सभी बच्चे उसे टट्टी टट्टी कहकर पुकार रहे थे और उसका और उसके कॉस्ट्यूम का मजाक उड़ा रहे थे। इसी बीच वो बदमाश बच्चे पर्दे में वो सारी वीडियोस चला देते हैं जो बंकू भुट्टा ने नताशा से छिप कर अपने 2 मेगापिक्सल के कैमरे से खींचा था। इससे नताशा उसके ऊपर बहुत भड़क जाती है, जिस वजह से बंकू भुट्टा डर के मारे वहां से निकलकर सीधा संडास में जाकर अपने आप को बंद कर लेता है। बाहर सभी बच्चे उसे डरपोक कायर कहकर उसे पीटने के लिए दरवाजा पीट रहे थे। तभी अंदर बंकू भुट्टा को याद आता है कि उस चाइनीज लड़के ने कहा था कि उस कपड़े के अंदर कोई ना कोई सुपर पावर है। इसीलिए वो शीशे के सामने आकर अपने आप को गायब करने के लिए कहता है और खुशकिस्मती से वो गायब भी हो जाता है। अगली सुबह नींद से उठकर दंत मंजन करते करते वो देखता है कि उसका पूरा शरीर गायब है, जो देखकर उसकी फटकर 362 और 464 हो जाता है। तब तक कमरे में उसकी माँ भी प्रकट हो चुकी थी। वो काफी देर तक बंकू को ढूंढती है पर उन्हें भी बंकू दिखाई नहीं देती। खैर, माँ के जाते ही बंकू भुट्टा के दिमाग में खुराफाती आइडिया आने लगता है और वो लाल टोपी और काला मास्क पहनकर उन बच्चों से बदला लेने के लिए निकलता है जो स्कूल में उसे परेशान किया करते थे। स्कूल पहुंचकर सबसे पहले वो अपने कपड़े उतारकर स्कूल के बोर्ड पर गर्मा गर्म टट्टी फेंकता है। टीचर सोचती है कि पीछे बैठा हुआ इस बदमाश लड़के ने ही गू का गोला छोड़ा है, इसीलिए वो उसे पनिश करती है। आगे बंकू भुट्टा टेनिस कोर्ट में जाकर और एक बच्चे के पिछवाड़े में उंगली करता है और उसे धक्का दे देता है। अब उसके नटखट दिमाग में कुछ उच्च विचार आ रहे थे। वो सीधा कपड़े बदल रही नंगी लड़कियों को ताड़ने के लिए संडास में पहुंच जाता है। इधर काला चश्मा पहना हुआ हम एक आदमी को देखते हैं जो बंकू भुट्टा के इन सारी हरकतों को देख पा रहा था। अगले दिन बंकू भुट्टा जब क्लास में पढ़ाई कर रहा था तभी वो देखता है कि वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। इससे पहले कि उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाता वो तुरंत फटाफट वहाँ से 9-11 हो जाता है। घर में उसकी बहन उसके कमरे को कब्जा करके बैठी हुई थी। बंकू भुट्टा उसे डांटकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। तब उसकी बहन चालाकी दिखाते हुए दरवाजा तो बंद कर देती है पर घर से नहीं निकलती। इसी बीच बंकू भुट्टा को गायब हुए हालत में देखकर वो चीख पड़ती है। बंकू भुट्टा तुरंत उसका मुंह दबोचकर उसे चुप करता है और फिर उसे सारी सच्चाई बताता है कि कैसे एक टट्टी जैसे पजामे को पहनकर वो गायब हो सकता है। उधर उसकी बहन पॉपकॉर्न चबाते चबाते उसके कहानी का मजा ले रही थी। अब कहानी खत्म करके बंकू भुट्टा इस हालत में ही अपने माँ के पास पहुँचता है। उसकी माँ धुएं की कश्त लगाते लगाते अपनी बहन से बात कर रही थी। यहाँ पर बंकू भुट्टे को पता चलता है कि वो दरअसल एक गोद लिया हुआ बच्चा है और उसके माई बाप का कोई ठिकाना ही नहीं है। ये जानकर उसका दिल टूट जाता है और वो समंदर के किनारे में जाकर उदास होकर झूला झूलने लगता है। इसी बीच वहाँ से होकर नताशा भी गुजर रही थी। वो झूले को ऐसे ही इधर उधर मटकते हुए देखकर पास वाले झूले में जाकर बैठती है और उस अनजान आदमी से बात कर
करने लगती है। बंकू भुट्टा भी उससे बात करता है, लेकिन वो उसे अपना परिचय नहीं बताता और वो दोनों चुगलखोर दोस्त बन जाते हैं। आगे कुछ दिनों तक बंकू भुट्टा ऐसे ही गायब होकर उसके साथ समय बिताता है और उसके कमरे में जाकर उसकी खूब पप्पियां झप्पियां लेता है। एक दिन वो अपनी बहन से कहता है कि वो नताशा को सब कुछ सच सच बता देगा, क्योंकि ऐसे गायब होकर पिंकी बजाने में उसे मजे नहीं आ रहे थे। वो ये बात बताने के लिए नताशा के पास पहुंचता है और देखता है कि कोई अनजान आदमी नताशा को कंधे में लाद कर अगवा करके लेकर जा रहा है। बंकू भुट्टा उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो अपनी आइटम को अगवा होने से नहीं बचा पाता। उधर होश आने पर नताशा अपने सामने उन अगवाकारियों को देखती है जो उसके थूक का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें पता चलता है कि नताशा वो नहीं है जो गायब हो सकती है, इसीलिए वो लोग नताशा को अगवा किए हुए बाकी दो लड़कों के साथ एक काल कोठरी में डाल देते हैं। दरअसल वो अगवाकारी उस लड़के को ढूंढ रहे थे जो गायब हो सकता है। इधर बंकू भुट्टा नताशा को बचाने के लिए उस टट्टी जैसे बनियान को ढूंढ रहा था। उसकी माँ ने दरअसल उस पजामे को डिटर्जेंट से धो दिया था, जिस वजह से वो पजामा अपना असर दिखाना बंद कर देता है। गुस्से में आकर बंकू भुट्टा अपने माँ को मुंह पर गाली बकता है और साइकिल लेकर वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। आगे वो एक तालाब के पास पहुंचकर उसमें गोटियां फेंक रहा था। तभी चश्मा पहना हुआ एक अनजान आदमी उसके पास आकर कहता है कि गायब होने की शक्तियां उसके अंदर मौजूद है, ना कि उस टट्टी जैसे बनियान में। वो आदमी कहता है कि उसका नाम आंद्रे भुट्टा है और वो उसके पिता है। कई वर्षों पहले उनके इलाके में एक बहुत बड़ा केमिकल लोचा हुआ, जिससे उसके और एक औरत के डीएनए में कुछ हेरफेर हो गया और वो दोनों सुपर हीरो की तरह गायब होने लगे। लेकिन इस चमत्कारी शक्ति को वहाँ के सरपंच अच्छे कामों की जगह बुरे कामों में इस्तेमाल करने लगा और उसे और उस औरत को बंदी बनाकर लड़ाई झगड़े में उनका इस्तेमाल करने लगा। इसी बीच उसके और उस औरत के बीच में केमिस्ट्री फिजिक्स बनने लगी और तुम पैदा हुए। हम लोग नहीं चाहते थे कि सरपंच तुम्हारे सुपर पावर का भी इस्तेमाल करे, इसीलिए हमने तुम्हें जंगल में छोड़ने का फैसला किया। इसी बीच तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपना बलिदान भी दे दिया। साथ ही साथ आंद्रे भुट्टा ये भी कहता है कि वो किसी का भी दिमाग पढ़ सकता है और उसके दिमाग से सब कुछ हटा भी सकता है। वहीं पर ही एक मछुआरा मछलियां पकड़ रहा था। आंद्रे उसकी मन की बात सुनकर कहता है कि वो आदमी मुझे किडनैपर समझकर अभी पुलिस को कॉल करने लगेगा, जिस वजह से वो उसके दिमाग से सारे डेटा को उड़ा देता है। इसी दौरान वो बंकू को एक चमचमाती बनियान भी देता है जिसको पहनकर वो गायब हो सकता है। इधर तब तक बंकू की माँ भी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ चुकी थी। वो बंकू भुट्टा को अपने साथ घर लेकर आती है। कुछ ही देर में पुलिस इंस्पेक्टर के भेष में एक फर्जी आदमी बंकू भुट्टा से नताशा के अगवा होने के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए आ पहुंचता है। चाय की चुस्की लेते लेते वो बंकू से इधर उधर का सवाल पूछ रहा था। तभी बंकू की नजर उसके हाथ पर लगे हुए घाव पर जाता है। उसे याद आता है कि नताशा को जिसने अगवा किया था उसके हाथ पर भी ठीक ऐसा ही निशान है। बंकू समझ जाता है कि यही वो भड़वा है जिसने नताशा को अगवा किया है, इसीलिए वो वहाँ से भागने लगता है। इधर उस फर्जी आदमी ने पूरे घर का दरवाजा बंद कर दिया था, इसीलिए बंकू अपने कमरे में जाकर अपने बाप के दिए हुए बनियान को पहनकर गायब हो जाता है। तब तक वो फर्जी आदमी भी घर के अंदर आ चुका था। वो बंकू को पकड़ने के लिए पतंजलि के आटे का उपयोग करता है और बंकू को पकड़ भी लेता है। उसका कहना था कि बंकू भुट्टा अपने पिता की तरह अपने टैलेंट को जाया कर रहा है और अगर वो उनके साथ मिल जाए तो वो लोग दुनिया पर राज कर सकते हैं। इसी बीच मौका मिलने पर बंकू उसके टट्टों पर लात मारकर गायब होकर वहाँ से भाग निकलता है। बाहर इवान नाम का एक लड़का स्कूटी लेकर वहाँ से जा रहा था। बंकू गायब हालत में ही उसके स्कूटर पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ नताशा और वो दो लड़के कालकोठरी से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। नताशा को वहाँ से निकलने का रास्ता तो मिल जाता है, लेकिन वहाँ से निकलकर वो देखती है कि वो लोग एक जहाज के अंदर कैद है। वहीं पर एक खड़ूस बुढ़ा भी बैठा हुआ था, जो कि दरअसल वही सरपंच है जो बंकू भुट्टा के माता के सुपर पावर को इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तरफ बंकू इवान से कहता है कि नताशा और उन दोनों बच्चों को वही फर्जी आदमी ने अगवा किया है। इधर जहाज के ऊपर नताशा की नजर एक बड़े से बल्ब पर जाती है। वो उसके ऊपर एक बड़ा सा स्माइल बनाकर आसमान की दिशा में मुंह घुमाकर उस बल्ब को जला देती है। उधर बंकू भुट्टा और इवान की नजर उस लाइट पर जाते ही वो दोनों नताशा को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर नताशा को सरपंच के भाड़े के गुंडों ने पकड़कर फिर से कालकोठरी में डाल दिया था। बंकू उन सभी के बीच में गायब होकर पहले तो 2 गार्ड्स को मारकर बेहोश करता है और फिर नताशा और उन दोनों को आजाद करके उन्हें अपनी असलियत दिखाता है। इसी बीच नताशा उसे उस बदमाश सरपंच के बारे में बताती है और फिर वो सभी सरपंच का काम तमाम करने के लिए उसके दफ्तर की तरफ जाने लगते हैं। अंदर पहुंचते ही बदमाश सरपंच और उसके भाड़े के गुंडे बंकू के साथ साथ बाकी बच्चों को भी बंदी बना लेता है। वो बंकू से कहता है कि वो कोई आम लड़का नहीं है
इसीलिए उसे ऐसे भिखमंगे दोस्तों के साथ नहीं रहना चाहिए। इसके बाद वो एक पनडुब्बी में बंकू और नताशा को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। साथ ही साथ जहाज में वो बाकी बच्चों को बंदी बनाकर उसमें बम फिट कर देता है। दूसरी तरफ आंद्रे भुट्टा ने बंकू की सौतेली माँ को बंकू के बारे में सब कुछ बता दिया था और वो उसे लेकर बंकू को बचाने के लिए ही आ रहा था। जहाज के पास आकर वो दोनों अगवा हुए उन बच्चों को बम के फटने से पहले बचाता है। उधर शैतान सरपंच बंकू को उसके माई बाप के बारे में बहुत अंट शंट कह देता है, जिससे गुस्से में आकर बंकू भुट्टा अपने ऊर्जा से जहाज के अंदर हड़कंप मचा देता है। इससे दरारों से होते हुए जहाज के अंदर पानी घुस रहा था। बंकू शैतान सरपंच को वहीं पर ही मरने के लिए छोड़कर नताशा को लेकर एक कैप्सूल के सहारे समंदर के ऊपर आता है, जहां दुनिया भर के सभी लोग मौजूद थे। बंकू भुट्टा सभी के सामने अपने अदृश्य होने की ताकत को दिखाता है, जिस पर उसके पिता उसके पास आकर उसे ये सब लोगों के सामने करने से मना करते हैं, क्योंकि इससे उसके जान को खतरा हो सकता है। इसके बाद आंद्रे अपने भुलक्कड़ ताकत की मदद से सभी के मन से बंकू भुट्टा की असलियत मिटा देता है। मूवी के अंत में हम देखते हैं कि बंकू भुट्टा अपनी जिंदगी में बहुत कॉन्फिडेंट हो चुका है। क्लास के सभी बच्चे अभी भी उसे परेशान करते हैं, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोस्तों, इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी भी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।